ऑफिस में हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा कलीग्स के मीडियम से एक मैसेज भिजवाया गया और ये कहा गया कि जैसा वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन हम चाह रहे थे उसके अनुरूप ये कार्य बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। इसके परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। सुबह सुबह हम उठे और पुनः मैसेज आया उच्च अधिकारियों के द्वारा कि आपको संदेश तो मिल चुका होगा, कार्य करना है तो इस हिसाब से कीजिए, ये टाइमलाइन है। अब वहाँ मन एक इंस्टेंट रिएक्शन के अप्रोच के साथ में होता है और जो मन के भीतर की घुटन निकल कर आती है वो शब्दों और आक्रोश के माध्यम से सामने आना चाहती है। जिस सुकून के स्तर के साथ में हम खड़े थे उस सीमा को लांघ कर हम आक्रोश के पाले में कब जाकर खड़े हो जाते हैं, आंख लाल किए हमको खुद को मालूम नहीं चलता। और ये त्वरित प्रभाव व्यक्ति को कई बार डिस्टरबेंस के एक अटमोस्ट बेस की ओर लेकर जाता है। मन सुकून में है, कोई भी विचार जो नकारात्मक है वहां से आकर टकरा रहा है। अब इसके बाद में हमारा रिएक्शन किस तरह से आ रहा है, सारी की सारी अप्रोच डिपेंड उस पर करती है। सुकून में है, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी भरे शब्द आए और वहां से हमारी एंग्जाइटी अगर डेवलप हो गई तो रास्ते किस खतरनाक स्तर की ओर जा रहे हैं व्यक्ति सोच सकता है। मानवीय स्तर के ऊपर ऐसे जो शब्द नकारात्मकता की परिभाषा के साथ में होते हैं, जब वो सामने निकल कर आते हैं, मन की दीवार पर टकराने वाले होते हैं, हम कितने गैप के साथ में खुद के रिएक्शन को वहां रोक पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट का प्रोसेस है। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन की गतिविधियों के अधिपति हैं, साथ ही साथ में मस्तिष्क की तीव्र गतिविधियां जो चलती है उसका आधिपत्य सूर्य देव के साथ में जुड़ा हुआ है। और आप ये देखिएगा इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के अनुशासन के आधार के अंदर बहुत बड़ा विभेद है। चंद्र दर्शन की स्थितियों को पूरे तरीके से पंचांगी आधार के साथ में देखना पड़ता है, परंतु सूर्योदय का जो आधार है, छत पर खड़े हो जाइए, मैदान में चले जाइए, अनुशासित स्तर के ऊपर सूर्य देव के दर्शन एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ में हो जाते हैं। नहीं तो चारों ओर जो भोर का उजियारा फैलने लगा है वो ये बता देता है कि अब सूर्योदय नजदीक है। परंतु वहीं चंद्र दर्शन करने की ओर जाना पड़ता है क्योंकि रोशनी की वो व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है मन और मस्तिष्क की गतिविधियों के साथ में। परंतु जब भी कोई विचार सिर्फ और सिर्फ मन से आकर टकराते हैं तो जो भावुकता है वो वहीं से उठकर सामने आती है। परंतु वही विचार मस्तिष्क की गतिविधियों के माध्यम से मन तक पहुंचते हैं, जो एक फिल्टर्ड प्रोसेस है, तो स्थितियां बड़ी ही परिवर्तन के साथ में सामने आने लगती है और व्यक्ति के रिएक्शन धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। कोई भी ऐसा विचार नहीं है, कोई भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं जो हाथों हाथ आएगी और हमको बदल कर रख देगी। व्यक्ति अपने भीतर उस अक्षुण्णता को कैसे लेकर चल रहा है, जीवन का प्रवाह और पूरा के पूरा प्रभावित आधार वो एक ही सिरे के साथ निकल कर आने वाला होता है। इसी वजह से जो भी विचार आ रहे हैं उनको बड़े ही इत्मीनान से एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भी व्यक्ति महसूस करके देखे कि मन पर इनका क्या प्रभाव है। किसी के साथ में चर्चा भी कर रहे हैं, भले ही तकनीक के माध्यम से हो या आमने सामने हो, उस चर्चा से हटकर मन के ऊपर जो गिर रहे प्रभाव हैं, जैसे ही व्यक्ति उसको जानने की और समझने के सिरे की ओर जाता है, बहुत सारे अर्थ उसके सामने अलग स्वरूप में निकल कर आने वाले होते हैं और मालूम चलने लगता है कि विचार आखिरकार हम तक पहुंचकर हमारे भीतर कर क्या रहे हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 30 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में बुधवार रहेगा, धनिष्ठा उपरांत शतभिषा नक्षत्री परिधि आधार और साथ ही साथ में मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। महीने का अंतिम सरा यहाँ अग्रगामी स्तर पर और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो लाभ के सिरे लगातार मिल रहे हैं, अब वहाँ थोड़ा सा ठहराव स्वयं को देने की आवश्यकता है। गलत निर्णय की प्रक्रिया नहीं आ जाए अनजाने में, इस बात से संभलिएगा। वाणी पर पूरे तरीके से नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है और वहीं से आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट भी निकल कर आते चले जा रहे हैं। जो बर्डन्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे वहाँ पर भी अब आप काफ़ी हद तक
एक कंट्रोल वाली अप्रोच स्वयं के लिए लेकर आने वाले प्रतीत होंगे। यही वो समय अंतराल है जहां भूमि संबंधित बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को स्वयं के जीवन के साथ में जोड़ा जा सकता है। चर्चा वृषभ राशि की। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी वर्किंग प्रोसेस के साथ में आपका जुड़ाव है तो वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो आज निकल कर आ सकती है। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। वहीं कोई भी कमिटमेंट आपने करके रखा हुआ था उसकी पूर्ति किस तरह से हो सकती है, हमको किस सिरेबद्ध आधार के ऊपर चलना होगा, ये विचारशीलता लेकर चलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ बने हुए हैं। मिथुन राशि। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग यहाँ एक अलग आधार के साथ है। वहीं पर सप्ताह के मध्य अंतराल में आपको मुख्य रूपेण अपने कामकाज पे पूर्णतया फोकस करना चाहिए। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी वैचारिक विद्रोह चल रहा है, कोई और डिस्टर्बेंसेस है, उनसे हटकर हम आज जो कार्य कर रहे हैं वहीं फोकस रहें। उसके परिणाम जो महीने की शुरुआत है या जो सप्ताह का अंतिम सिरा सामने आएगा वहाँ से सम्मुख रहेंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िएगा। उसी से इस कार्य के साथ में संपन्नता का प्रतिबिंब नजर आएगा। विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी कामकाज की पूर्ति के साथ निभाते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रम है। इस बात पर भी आप जरूर गौर कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन भावुकता को लेकर आता है उससे भी दूरी बनाकर जरूर रखें। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। करियर में आज किसी भी मेजर डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा रोकिएगा। यात्राएं भी टाली जा सकती हो तो बेहतर है। कोई भी व्यक्ति आपको एग्रेसिव करना चाह रहा है, उसके मंतव्य को यहाँ आप सफल नहीं होने देते हैं तो ज़्यादा अच्छा। और इसी के साथ में कुटुंबी जनों की जो कई बार विद्रोह की प्रवृत्तियां हमको परेशान करती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस बात को लेकर हम पूरी तरीके से खुद को झुंझलाहट में लेकर चलते हैं, उससे आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही ऐसी स्थितियों की ओर जाएं। कोई व्यक्ति विशेष साथ में रहता है तो और ज़्यादा बेहतर। और वहीं निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं जो एक तरह से खुद को बारंबार रीचेक करना होता है, हम बिल्कुल कूल एंड काम अप्रोच में है, धैर्य के साथ में है, जो कहेंगे बहुत अच्छे से कहने वाले होंगे। जब व्यक्ति खुद से संवाद करता है तो भीतर के विवादों को और जो आक्रोश की स्थितियों को पूरी तरीके से दूर हटाने वाला भी हो जाता है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए कुछ अनूठे और बेहतर सोपान दोपहर के बाद निकल कर आ सकते हैं। उसके साथ स्वयं को आप जोड़िएगा। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आप यदि जुड़ाव रखते हैं तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। यही वो समय जो वाणी संबंधित कामकाज के साथ में धैर्य के प्रस्फुटित आधार को आपके साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाते हुए प्रतीत होंगे। और इसी के साथ में आप ये भी गौर करें कि प्रमुख रूपेण जो यहाँ पर लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वहाँ पर पुनः प्रयास की आवश्यकता रहेंगी और उसी प्रयास के साथ में विजय साथ साथ चलने वाली हो सकती है। कन्या राशि। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप जोड़ने से आज बचिएगा। इसी के साथ में खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास करना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाहते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों में दुराव के साथ चलने वाले होते हैं उससे दूरी रखने की आवश्यकता रहेगी। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रेशराइज कर सकती है। क्लैरिटी के साथ में रेस्पॉन्सिव होना एक रिक्वायर्ड अप्रोच है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो स्वयं को व्यवस्थित करके जीवन के सारे ही ढांचों को देखना होता है, वहाँ अपनी सोच को विस्तृत स्वरूप देकर चलने का आप निरंतर प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो क्रम है जहां पर माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर।
प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यह दिवस आपके लिए मान और सम्मान की प्रतिध्वनि को लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग आपको एक अलग स्तर के ऊपर प्राप्त है। वहीं एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बेस के साथ में एक सपोर्ट नजर आता है। ये ही वो समय अंतराल है जो पारिवारिक जनों के साथ में समृद्धि के आधार को आपके लिए दर्शा रहा है। वहां से संतुष्टि भी है और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर यह दिवस विशेष आर्थिक गतिविधियों का एक बेहतर सोपान भी लेकर आता चला जा रहा है। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो भागदौड़ है, परंतु उसी भागदौड़ के साथ में एक जो सार्थकता निकल कर आनी चाहिए वो भी बहुत गहराई से मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति विशेष के बूते ही पूरा होना है वहाँ पर भी आप सहायता लेने में कोई भी हिचकिचाहट रखने वाले नहीं रहें तो अच्छा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि, प्रथमतया जो नौकरी पेशा जीवन में यहाँ छोटी छोटी बाधाएं कई बार सताने वाली होती है, उससे दूर रहकर जीवन को देखने की आवश्यकता। हृदय संबंधी रोगों से भी आप थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि जो कई बार भय भगाने वाले होते हैं व्यक्ति को, ये कार्य नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, वो भय भी आवश्यक स्वरूप के साथ में आज बेहतरी अंततोगत्वा देने वाला होगा। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें। और इसी के साथ जो आप यहाँ अगले 2 से 3 दिनों की कोई मेजर प्लानिंग करना चाहते हैं और लग रहा है कि व्यस्तता के बूते वो कार्य टल जाएगा, उसके लिए किस तरह से टाइम क्वेश्चन मैनेज करके चलना है, ये एक प्रक्रिया अपने साथ आप अपनाकर जरूर रखिएगा। धनु राशि, यह पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है और भाग्य का सहयोग बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक प्रगति के सिरे जब साथ में हो और व्यक्ति किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने वाला हो तो वो दूरगामी आधार को विजुअलाइज कर पाता है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने है, आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो आज देखते ही बनता है और बहुत बड़े परिवर्तन उसके साथ निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपको संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचना चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ में व्यवहारिकता एवं अपनत्व के दृष्टिकोण को अपनाकर आप चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रदान मकर राशि, धनागमन में वृद्धि है। आर्थिक स्तर के ऊपर जो निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे वहां पर भी अब बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट है, यानी इन्वेस्टमेंट की ओर जाया जा सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद का ख्याल रखें। वहीं एकांत के साथ में कुछ समय बिताना, एकांत के साथ ये भी एक अद्भुत साथ है जो व्यक्ति को पूरी तरीके से री एनर्जाइज करने वाला होता है, बशर्ते उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाए। कभी इस विषय की चर्चा करेंगे, परंतु मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिवस में ऐसा ट्रैंक्विल लगातार डेवलप और इसी के साथ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ में आपके लिए एक पॉजिटिविटी का जो फ्रेम होता है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बना हुआ है और वहीं से आप खुद को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में आज वृद्धि। किसी भी इंटरव्यू की तरफ दोपहर के बाद में जा रहे हैं तो एग्जिस्टिंग वर्क से खुद को डिटैच जरूर करने वाले हों। इसी के साथ जो करियर को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डिसीजन की तरफ आपको जाना है वहां पर भी पॉजिटिविटी का एक अलग फ्रेम बना हुआ है। यहाँ भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में, क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग देती हुई। वहीं सुबह विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, जो रूटीन आपका मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक के साथ में है उसको कतई भी ड्रॉप नहीं करना, ये भी एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक क्रम आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो कार्य आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो भी पॉजिटिविटी का एक कंटिन्यूअस फ्रेम आपको देते चले जा रहे हैं। उन कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से आप बढ़ाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी आप ज़रूर रखें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो पावर नैप कई बार व्यक्ति के लिए काम करती है दोपहर के समय अंतराल में, उसके यूसेज को कैसे जीवन में लेकर आ जाता है उस बारे में भी आप ज़रूर गौर करें। मीन राशि,
खर्चे एवं आकस्मिक भय दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जो महीने के अंतिम सिरे के साथ में कई बार वर्किंग टारगेट्स रहते हैं, ये ऐसे पूरा होना चाहिए, भले ही मार्केटिंग संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी आईटी संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए महानुभाव, खुद को वहाँ से स्थिर करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, कमर दर्द से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली हो सकती है, उस बारे में भी आप गौर करें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो मित्रों के साथ में एवं गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है, उसके अंदर रिएक्शंस सामने निकल कर आने वाले नहीं रहे। किसी रिलेशन के साथ में चल भी रहे हैं, अब उस रिलेशन को समय दें, कंक्लूजन की ओर पहुंचने से बचना अत्यधिक आवश्यक प्रवृत्ति रहे तो ज़्यादा बेहतर। तो ये था 30 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।